लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे कि इंग्लिश का लेवल क्या होता है। A1 से लेकर C2 तक। A1 जो होता है वो होता है बिगिनर और C2 जो होता है वो होता है मास्टरी। अगर आपको इंग्लिश में कुछ अचीव करना है तो आप एटलीस्ट C1 तक जाए। मतलब जो नेटिव स्पीकर जैसे लोग बात करते हैं, हमने सीखे थे कि नेटिव स्पीकर किसको कहते हैं। आप वो लास्ट मेरे वीडियो देखिए, उसमें आप सब कुछ जान जाएंगे कि इंग्लिश का लेवल क्या होता है, किन किन जगह पर हम किन लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आज जो हम सीखेंगे आज होगा कि आपको इंग्लिश में अच्छे से एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए, अच्छे कन्वर्सेशनल बनने के लिए, अच्छे लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितने तरीकों के वोकाबुलरी, फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर 3 स्टेज है मैंने दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर 1 से लेकर 3000 तक आपको वोकाबुलरी आता है, 1 से लेकर 3000 तक, तब आप एक कॉन्वर्सेशनल जगह पर पहुंच सकेंगे। कॉन्वर्सेशनल मतलब जो होता है कि हम डेली के लाइफ में कैसे बात करते, जब हम ट्रैवल करते कैसे बात करते, हमारे फ्रेंड्स से, दोस्त से, ऑफिस कॉलीग से कैसे बात करते, वो होता है हमारा 1 से लेकर 3000 तक कॉन्वर्सेशनल। फिर आता है 3000 से लेकर 10,000, ये होता है एडवांस लेवल। 3000 से लेकर 10,000 ये होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल मतलब इस जगह पर आप सबसे अच्छे से बात कर पाएंगे। इवन कि आप जो C1 C2 लेवल के जो लोग रहते हैं, आप उनसे अच्छे से बात कर पाएंगे। जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो बिलोंग करते हैं अमेरिका, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिस जगह के लोग इंग्लिश में ही पले बड़े हैं, उन लोगों के साथ आप अगर 3000 से लेकर 10,000 एडवांस ये होता है, तब आप पहुंच सकेंगे उस लेवल तक। और जो 10,000 जिनको आता है, उनको हम कहते हैं नेटिव स्पीकर। उनको आप कहते हैं नेटिव स्पीकर, मतलब जो वहाँ पर ही पले बड़े हैं। एग्जाम्पल, हम लोग इंडिया में रहते हैं, जो लोग एशिया में रहते हैं उनके लिए चाइना में रहते हैं या और जो कंट्री है वहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए ये नेटिव स्पीकर वाले जगह पहुंचने के लिए, मतलब 10,000 वोकाबुलरी फ्रेजल वर्ब, मतलब वोकाबुलरी फ्रेजल वर्ब मिलाकर ही वोकाबुलरी होता है। तो उन जगह पर पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। 10,000 मतलब नेटिव स्पीकर जैसे पहुंचने के लिए, तो हमको उस लेवल तक मेहनत करना पड़ेगा अगर हम उनको उस लेवल तक पहुंचना है। देखिए, तो 1 से लेकर 3000 कॉन्वर्सेशनल, जो हम बेसिक बात करते हैं हमारे दोस्त, रिलेटिव्स या ऑफिस से, कॉलीग से। 3000 से लेकर 10,000 एडवांस लेवल, जब आप C1 लेवल के लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाओगे। फिर होता है 10,000 मतलब नेटिव C2 लेवल, C1 C2 लेवल, इस जगह पर आपको पहुंचना है। फिर आता है 2000 वोकाबुलरी। ये जो 1 से लेकर 3000 था ना, यहाँ पर 2000 वोकाबुलरी है। ये होता है B1 लेवल। B1 मतलब लोअर इंटरमीडिएट और B2 मतलब अपर इंटरमीडिएट। आप मेरे लास्ट वीडियो देखे तब आप समझ जाएंगे। आपको B1 लेवल पर अगर आपको आना है तो आपको 2000 वोकाबुलरी फ्रेजल वर्ब जानना पड़ेगा। 2000 जो डेली के यूज करते हैं, मतलब डेली तो हम 2000 नहीं यूज करते, जितने भी यूज करते हम इन चीज पर आएंगे। फिर आता है 8000 मतलब C1 लेवल। मैंने आपको क्या कहा था, 8000 मतलब C1, 10,000 मतलब C2, मतलब C1 मतलब जो नेटिव स्पीकर है, और 10,000 होता है जो मास्टरी कर चुके हैं उन चीज पर इंग्लिश में। तब हमको 10,000 मतलब 8000 टू 10,000 ये होता है आपका C1 C2 लेवल। जब आप 8000 में आएंगे तब आप क्या क्या कर पाएंगे। आप नेटिव स्पीकर से तो आराम से बात कर पाएंगे, आप राइटिंग अच्छे कर पाएंगे, आप जो आपका जो ग्रामर है वो एडवांस लेवल हो जाएगा। आप ग्रामर में उतना मिस्टेक नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी मिस्टेक करेंगे क्योंकि सब करते। जब हम अपने लैंग्वेज में बात करते, क्या हम मिस्टेक नहीं करते? डेफिनेटली करते। तो 8000 जब आएंगे तब आप नोवेल भी लिख पाएंगे। हाँ, आप बुक्स भी लिख सकते हो अगर आप 8000 वोकैबुलरी अगर आपको आता है। मेरे पास कितने वोकैबुलरी आपको पता है? देखिए, मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पर ये 10,000 वोकैबुलरी, 10,000 नहीं, यहाँ पर 9,000 है। ये है 9,000 वोकैबुलरी यहाँ पर है। ये जो है, ये मेरे एक रैबिट है वो खा लिया ऐसे बहुत सारे चीज किया मेरे रैबिट ने। ये है 9,000, इनमें शायद 2,000 है। यहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ। ये 9,000, ये 2,000 मेरे पास है। और ये है फ्रेजल वर्ब स्पेशलिस्ट। फ्रेजल वर्ब जितने हैं यहाँ पर है फ्रेजल वर्ब। तो ये मेरे लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वोकैबुलरी है, जिनमें से मैं मीनिंग भी दिया हूँ। उनका जो उनके सिर्फ मीनिंग नहीं, इनके साथ हम जो लेसन है, मतलब जो हम एक्सरसाइज करेंगे कि सेंटेंस को ऐड किया भी, 2 सेंटेंस एग्जाम्पल में है, फिर हम इनको किन जगह पर यूज करते हैं वो भी है। ये तीनों पर है, ये 3
तो मेहनत करना पड़ता है दोस्त, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल जाता। तो 10,000 तो हम डेली नहीं यूज़ कर सकते, करते भी नहीं। तो हमको एटलीस्ट 8,000 10,000 ये जो हमारे जो लेवल है, हमको हमेशा C1 तक B2 भी मतलब अगर आप B2 में है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका एम है कि कुछ बड़ा कमाना, बड़ा हासिल करना, इंग्लिश में बहुत अच्छे सारे पैसे कमाना, एमएनसी में जॉब करना, कॉर्पोरेट में अपने अपने आप को बेस्ट देना, तो आप C1 मतलब 8,000 वोकैबुलरी आपको आना चाहिए। 8,000 एटलीस्ट वोकैबुलरी आपको आना ही चाहिए अगर आपको C1 तक पहुंचना है, अगर आपको अच्छे खासे अर्निंग करना है। चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप बाहर कंट्री में, किसी भी कंट्री में रहो, आपको 8,000 आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमने बताया कि ये होता है कॉन्वर्सेशनल। बिगिनर जब है आप, तब आप कॉन्वर्सेशन पर जाए, धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपका एम होना चाहिए मुझे 8,000 वोकैबुलरी सीखना है। क्या क्या सीखना है, अगर आपको अच्छे से स्पीकर बनने के, अच्छे स्पीकर, अच्छे कम्युनिकेटर बनना है, तो आपको इंग्लिश और कम्युनिकेशन पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि लाइफ में मुझे इन दो चीज़ पर हमेशा फोकस करना पड़ेगा कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन, ये दो मैं कैसे बेहतर करूँ। जब आप कम्युनिकेशन ठीक से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, तब आप तब आप इंग्लिश में भी मास्टर कर पाएंगे। जब आप इंग्लिश में मास्टर कर पाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि उट कूट शूट ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, कैसे हम पोलाइटली यूज़ करेंगे। कॉन्वर्सेशन होता है आपके टोन के लिए, आपके बॉडी जेस्चर के लिए, और इंग्लिश होता है कि हम इस जगह पर तो हम इस टोन पर बात करेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे। तो ये दोनों मतलब कम्युनिकेशन और इंग्लिश सीखना, ये दोनों ना एक सिक्के का दो पहलू है। आपको दो पहलू आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, इंग्लिश सीखना है, उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है। तभी हम आप जो कोई भी है वो एक लेवल तक पहुंचेंगे जहां पर पैसा तो बहुत सारे होंगे, रिस्पेक्ट भी होंगे। कम्युनिकेशन इज अ आर्ट। आप उनको कैसे यूज कर सकते हो, आप अपने टोन को कैसे यूज कर सकते हो, ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बस आप इंग्लिश सीख लिए, बट आपको ठीक से बात करने नहीं आता, आपको लोगों के सामने पोलाइटली नहीं आता, आप अगर हमेशा सोचते हो कि मैं ही डोमिनेट करूंगा हर चीज़ में, ऑब्वियसली डोमिनेट करना अपने आर्ट से, अपने बातों से, तभी आप लाइफ में जीत पाएंगे। आपके जो रिलेशनशिप है आपके फ्रेंड्स के साथ, दोस्त फैमिली, या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, तब आप इस लेवल तक पहुंचेंगे जब आप कम्युनिकेशन अपने इंग्लिश पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर कम करेंगे। काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऊपर, आपके जो काम है उनके ऊपर आपको, आपके जो वर्क है उनके ऊपर आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इस चीज़ में मुझे मास्टर बनना है। इसलिए तो ये चैलेंज है। ये चैलेंज बस इंग्लिश सीखने के लिए नहीं है, इस चैलेंज है सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो आप लोग देखते रहिए, ऐसे वीडियो आता रहेगा, मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके दोस्त के साथ शेयर कीजिए। हम लोग कभी लाइव 1-to-1 बातें करेंगे, मेरे फ़ोन नंबर से मैं दे दूंगा व्हाट्सएप पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।